सो जय सिया राम सभी को मेरी तरफ से। आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ, कॉल अप्लाई और बाइंड जावास्क्रिप्ट में। तो हम कैसे यूज़ करते हैं कॉल अप्लाई बाइंड को। सबसे पहले मैं कॉल शुरू करूँगा। कॉल क्या होता है हमारे पास, मैं गूगल से ही पूछते हैं। सबसे पहले कॉल क्या होता है। कॉल गोल क्या कहता है, कॉल मेथड कॉल्स अ फंक्शन with a given value, with a given these value and arguments to providely individually। मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, इसको तो छोड़ो आप, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। कॉल क्या कहता है, कॉल कहता है कि कॉल एक मेथड है। मेथड एक एक्चुअली कॉल मेथड एक फंक्शन को इन्वॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहां स्पेसिफाइड दीज वैल्यू और आर्गुमेंट्स को इंडिविजुअली प्रोवाइड किया जाता है। इससे आप एक फंक्शन को आर्गुमेंट को कॉमा सेपरेटर लिस्ट के रूप में पास कर सकते हैं। दैट्स इट। तो इसे हम कोड में भी देखेंगे। चलो कोड में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कॉल के लिए हमने सबसे पहले क्या करा, एक फंक्शन बनाते हैं। चलो एक फंक्शन बनाया। तो मैंने एक फंक्शन बनाया, नॉर्मल फंक्शन। उसके अंदर कंसोल कराया हेलो और दीज डॉट नेम, मतलब कि दीज का रेफरेंस लेते हुए हमने नेम को प्रिंट कराना है, हमें लॉग कराना है। और हमने नीचे डिक्लेयर कर दिया कि पर्सन के अंदर हमारा नेम, पर्सन का एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा नेम की वैल्यू है जॉन। और उसके बाद हमने एक कॉल का मेथड वो लगा के, सिंटैक्स लगा के पर्सन को कॉल करा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है कि जो कॉल मेथड है वो हमारा पर्सन को एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम पर्सन नहीं लगाते इसमें तो हमारा हेलो लिख के आता है, मतलब कि जो फंक्शन के अंदर फंक्शन पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं गया है। अगर हमने इसमें पर्सन लगा दिया तो पर्सन का ऑब्जेक्ट आके हमारा मतलब कि दिस डॉट नेम उठा रहा है। ठीक है, उसको वैल्यू मिल रही है नेम की। तो ये हमारा था कॉल। कॉल खत्म हो गया बेसिकली। एंड नाउ अब आता है कॉल अप्लाई पे। तो ये था हमारा कॉल। चलो अब आते हैं अप्लाई पे। अप्लाई कैसे काम करता है हमारा, अप्लाई देखते हैं। सबसे पहले तो गूगल से ही पूछते हैं अप्लाई करते हैं क्या। ठीक है, अप्लाई क्या कहता है, गूगल क्या कहता है। गूगल अप्लाई इज अ मेथड, अप्लाई मेथड इज यूज्ड टू राइट मेथड which is based on different object. It is different from function or call because it takes arguments as an array return value. It returns the object method value of take. वैसे तो आपको आधा समझ में आ गया होगा ये क्या कहना चाहता है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, जैसे कि अप्लाई मेथड कॉल जैसा ही है, लेकिन ये आर्गुमेंट को एक एरे के रूप में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, जिससे आप एक फंक्शन को, आर्गुमेंट को एक एरे के रूप में पास कर सकते हैं। समझिए, पास कर सकते हैं। लाइक मतलब कि कॉल जैसा ही है, लेकिन आर्गुमेंट के एरे में पास कर सकते हैं इसको। तो हम एग्जैक्टली कोड में देखते हैं कैसे कैसे यूज होता है। ठीक है, ये तो हमारा था कॉल। इसमें नाम देता हूँ कॉल मेथड। ठीक है, अब हम चालू करते हैं अप्लाई मेथड। इसमें क्या होता है, अप्लाई मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं। वही सेम फंक्शन ले लेते हैं सीधा। ठीक है, इसमें हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, पहले तो जैसे वो कह रहा है हमारा आर्गुमेंट पास होता है ना, इसके अंदर एरे आ। ठीक है, इसमें हम ये करते हैं और इसी को हम एक तो इसमें क्या कर रहे हैं हम,
लाइक दिस डॉट नेम हो रहा है हमारा और ग्रेटिंग पास हो रहा है डॉट अप्लाई में, ठीक है। इसमें हमने इसमें कुछ कंसोल में चेंजेस करें, जैसे कि हमने आर्गुमेंट लिया था, आर्गुमेंट के अंदर हमने ग्रेटिंग पास करा और उसके बाद हमने दिस डॉट नेम कर दिया, मतलब कि दिस पर्सन के अंदर जो नेम का जॉन नेम है वो प्रिंट हो जाएगा दिस के रेफरेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने अप्लाई का मेथड यूज़ करा, अप्लाई ऐसे ही सिंटेक्स होता है इसका। उसके बाद हमने पर्सन, जैसे हमने कॉल के अंदर लिया था पर्सन, उसके बाद हमने एरे में हेलो भेज दिया, तो जो ग्रीटिंग में जो आएगा वो हेलो आएगा। तो ऐसा हमारा हेलो, सबसे पहले हेलो एंड जॉन, इतना तो आप समझ ही होंगे कि अप्लाई में करते कैसे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने बाइंड मेथड पे, ठीक है। बाइंड मेथड, ठीक है, ये भी हम पहले सबसे पहले गूगल से पूछते हैं कि गूगल कहता क्या है, ठीक है। बाइंड मेथड, ठीक है। गूगल कहता है कि बाइंड मेथड इज अ फंक्शन इंस्टेंस क्रिएट्स अ न्यू फंक्शन that when called calls these function when it's these keywords set to the provide value and given sequence of arguments proceeding any providing when the new function is called bind, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बाइंड में क्या होता है, तो मेरे को भी नहीं समझ आया, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ कैसे काम करता है बाइंड, ठीक है। बाइंड में क्या होता है, लाइक बाइंड एक मेथड के न्यू फंक्शन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें एक स्पेसिफाइड दीज वैल्यू और ऑप्शनल इनिशियल आर्गुमेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें कॉल और अप्लाई के बिल्कुल अलग, ठीक है। बाइंड फंक्शन को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, बल्कि ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जो जब कॉल किया जाता है उसका दीज वैल्यू स्पेसिफाइड वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारा बाइंड मेथड होता है, ठीक है। चलो कोडिंग करते हैं इसकी, ठीक है। कोड्स में क्या कहता है बाइंड मेथड, लाइक फंक्शन लिया हमने, फंक्शन के अंदर क्या करा हमने, एक ग्रीट ही डिफाइन कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं ग्रीट 1 ग्रीट 2, ठीक है। अब ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं लाइक हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, जैसे हमने सारे फंक्शन उसमें सारे कॉल पॉइंट्स में क्रिएट करा था और एक ऑब्जेक्ट पर्सन के नाम से, ठीक है। अब उसमें हमने इसमें चेंज क्या करा हमने कि जो हमारा बाइंड का मेथड है वो हमने यूज़ करा इसमें पर्सन प्लस हेलो के नाम से। तो इसमें क्या होता है, हम किसी भी फंक्शन को दोबारा कॉल नहीं कराते, रिटर्न नहीं कराते थे, तो हमारे एक फंक्शन तो इसमें हम कॉल कराते हैं ग्रीट फंक्शन को, जो हमने वेरिएबल बनाया था ग्रीट बाइंड के अंदर, तो उसको कॉल कराना पड़ता है रिटर्न के लिए, रिटर्न कराना पड़ता है। तो इसी में यही डिफरेंस है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है इन तीनों में। तो आशा करता हूँ चलो मैं एक बार समराइज करता हूँ, मेरे को लगता है आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कैसे क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉल का करता हूँ। बेसिक कॉल में क्या होता है, बेसिकली कॉल में ये होता है कि सबसे पहले हमने कॉल में क्या करा, एक फंक्शन क्रिएट करा, फंक्शन के बाद हमने एक पर्सन का ऑब्जेक्ट पर्सन के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, ऑब्जेक्ट के बाद हमने कॉल मेथड लगा के पर्सन को कॉल करा दिया इसको, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली ग्रीट को ही वो करेगा, जिससे कि पर्सन हमारा दिस डॉट नेम के अंदर चला गया, फंक्शन को हमारा कंसोल हुआ, कंसोल के बाद हमारा दिस डॉट नेम कॉल हो गया। एक्चुअली कॉल करता क्या है, बेसिकली कॉल करता है कि फंक्शन को इन्वोक करने के लिए एक इस्तेमाल होता है जहां स्पेसिफाइड दिस वैल्यू और आर्गुमेंट को इंडिविजुअली प्रोवाइड किया जाता है। लाइक इससे आप एक फंक्शन को आर्गुमेंट को कॉमा सेपरेटर के लिस्ट के रूप में पास कर सकते हैं। लाइक ये होता है हमारा पास कॉल, और उसके बाद हमारे पास आता है अप्लाई। अप्लाई में हम क्या करते हैं, अप्लाई में हम बेसिकली अप्लाई तो काम करता है कॉल की तरह, बट इसमें क्या होता है आर्गुमेंट को एक एरे के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। लाइक इसे आप एक फंक्शन को आर्गुमेंट्स को एक एरे के रूप में पास कर सकते हैं, लाइक इसके अंदर एरे के अंदर बाइंड के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने कर रखा है ना, एरे के अंदर हेलो पास कर रखा है आर्गुमेंट्स में, और उसके बाद हम आते हैं बाइंड पे। बाइंड क्या करता है, बाइंड कहता है कि बाइंड एक
मेथड एक न्यू फंक्शन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हुआ जाता है। ठीक है, ये कॉल और अप्लाई से बिल्कुल अलग है। बाइंड क्या करता है, बाइंड तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता, बल्कि ये एक नया फंक्शन रिटर्न करता है जब कॉल किया जाता है। हम जैसे कि हम कॉल कर रहे हैं अपने एक फंक्शन बाइंड मेथड को, ग्रेट पर्सन को कॉल कर रहे हैं, तो बस इसमें यही अनयूजुअल मतलब कि अलग चीज़ होती है कॉल एंड अप्लाई से। ठीक है, ये कॉल एंड अप्लाई क्या करते हैं, तुरंत एग्जीक्यूट हो जाते हैं, पर बाइंड क्या करता है, बाइंड को जब तक हम कॉल नहीं कराएंगे तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, और बाइंड हमारा हमेशा रिटर्न करता है फंक्शन को ही। ठीक है, तो ये था हमारा कॉल अप्लाई और बाइंड। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक टेक्निकल थिंग समझाता हूँ, मतलब कि नॉन नॉन टेक्निकल में एक एग्जांपल देता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए समझ लीजिए आप एक वेडिंग प्लानर हैं और आपको एक शादी का इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। आपको आपके पास दो असिस्टेंट हैं, रोहन और नेहा नाम से। ठीक है, अब जब आप काम कर रहे हैं और किसी स्पेशल मोमेंट पर ब्राइड और ग्रूम के साथ फोटोग्राफ लेना चाहते हैं, लेकिन आप खुद बिजी हैं। इस समय आप रोहन को बुलाते हैं और कहते हैं, रोहन फोटो लेना, यहाँ आ जाओ। यहाँ आपने रोहन को कॉल किया। ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक टास्क फोटो लेना, ठीक है, फोटो लेना को स्पेसिफाई किया, और एक स्पेसिफिक पर्सन रोहन को भी आइडेंटिफाई किया जिससे आपको ये काम करने में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर एक और सिचुएशन सोचते हैं। ठीक है, आपको केटरिंग टीम से कुछ अरेंजमेंट की ज़रूरत है और आपको बड़े क्वांटिटी में फूड चाहिए। ठीक है, इस वक्त आप नेहा को बुलाते हैं और कहते हैं, नेहा केटरिंग टीम को बुलाओ और कह दो कि हमें 200 गेस्ट के लिए फूड चाहिए। यहाँ आपने नेहा को कॉल किया और उसको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए कि किस टीम को बुलाना है और कितना मतलब कि खाना चाहिए। ठीक है, अब ये तो दूसरा सिनेरियो हो गया। अब आते हैं हम तीसरे सिनेरियो पे। ठीक है, तीसरे सिनेरियो में क्या होता है, एक और सिनेरियो सोचिए। तीसरे सिनेरियो में होता है, आप अपने असिस्टेंट को असाइन करते हैं कि उन्हें एक स्पेसिफिक रोल निभाने के लिए शादी के दिन अवेलेबल रहना चाहिए। इसके लिए आप एक शेड्यूल तैयार करते हैं। ठीक है, करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस टाइम और कहाँ होना है। अगर कोई उनके साथ अपने मोबाइल फ़ोन्स या कैलेंडर्स को यूज़ करना चाहे तो आप उन्हें एक उनका पर्सनल कैलेंडर और या फ़ोन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने उन्हें बाइंड किया। ठीक है, आपने उन्हें एक स्पेसिफिक रोल इवेंट में शामिल होना के लिए असाइन किया। ठीक है, और उन्हें उनके पर्सनल कमिटमेंट से मुक्त कर दिया। ठीक है, उन्हें तुरंत एग्जीक्यूट नहीं किया गया, लेकिन बल्कि उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम और कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल रहने का इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो ये होता है हमारा बाइंड। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे, आशा करता हूँ। ठीक है, अगर नहीं आए फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा एक नई तरीके से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़, थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस करिए। थैंक यू।